तो हम धनु लगन के विभिन्न भावों में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका धनु लगन हो और शनि आपके पंचम भाव में स्थित हो तो ऐसे में शनि की महादशा आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। देखिए, शनि के लिए अगर देखा जाए तो अगर फिफ्थ हाउस में शनि स्थित है तो ऐसे में शनि यहाँ नीच की स्थिति में होंगे। आपके चार्ट में शनि दूसरे और तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से इन दोनों भावों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे। साथ साथ में आपको वेल्थ गेन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहेगी। संतान के साथ बहुत ज़्यादा नाखुश रहेंगे आप। आपकी लव लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं होगी। जीवन साथी का साथ और सपोर्ट भी उतना अच्छे से नहीं मिल पाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा रोल है आपकी एज का, कि ये दशा आपको स्टार्ट कौन से टाइम में हो रही है। जैसे कि ये दशा हो सकता है किसी को बहुत ही जल्दी आ जाए, अर्ली एज में आ जाए, 5 से 10 साल की आयु में ये दशा किसी की स्टार्ट हो रही है तो आपकी एजुकेशन बहुत लेट स्टार्ट हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर एजुकेशन ग्रहण ना करी हो और आपने बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि काफ़ी बार फेलियर हुआ है एजुकेशन में, काफ़ी बार आपको दोबारा से परीक्षा देनी पड़ी होगी, बैक लगा होगा, वो सब। तो ऐसे में आपको शनि काफ़ी ज़्यादा चिंता में डालने वाले होंगे, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करने वाले होंगे। और यहाँ पर अगर आपका मंगल अच्छी स्थिति में है या फिर शनि पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो कुछ हद तक फिर भी आपको सहायता मिल सकती है। लेकिन आप अपने डिसीजन में भी कभी कभी श्योर नहीं होंगे कि जो काम आप वास्तव में करने जा रहे हैं उसमें आपको कितनी ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। आप हमेशा अपने आप पर भी डाउट करने लगेंगे, अपने फैसलों पर भी आप श्योर नहीं होंगे। तो ये जो स्थिति है आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। इस वजह से आपकी मानसिक रूप से चिंता या तनाव बना रहेगा। अब यहाँ पर आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके दूसरे लोगों के साथ रिलेशन, ये सब कुछ प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ पर शनि है वो 7वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं और आपके 11वें भाव से भी। तो आपके नेटवर्क सर्कल और आपका जो पब्लिक है, पब्लिक के साथ जो रिलेशन है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। ऐसे में आप अगर कोई बिज़नेस भी करेंगे तो बिज़नेस में ज़रूर कुछ हद तक सफल हो सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा सामने से आपको लोगों का फीडबैक मिले या ना मिले। इसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा चिंता अपनी फैमिली, संतान और अपने जीवन साथी की रहेगी। और आपको हो सकता है कि वेल्थ गेन करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाए या बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर शनि यहाँ वक्री स्थिति में आ जाते हैं या वो अस्त हो जाते हैं तो यहाँ शनि अच्छी स्थिति में होंगे फिर, यानी शनि फिर कुछ अच्छे परिणाम जरूर देंगे आपको। तो ऐसा जो शनि होगा आपकी सोच को बहुत ज़्यादा सॉलिड बनाएगा। आप हमेशा अपने डिसीजन पर टिके हुए रहने वाले होंगे। आप परिस्थितियों के अनुसार पहले से ही फैसला ले लेंगे हमेशा, और बाद में किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, अगर कंडीशन आपके अगेंस्ट भी चली गई तो आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे। और आप जो भी काम करेंगे बहुत ही मन लगा कर करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे और आप हमेशा पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा जो शनि होगा, अगर शनि वक्री है या अस्त है तो धन अर्जित करने में, किसी भी प्रकार का लॉटरी वगैरह ऐसा काम करने में आपको सुविधा रहेगी। साथ साथ में आप शेयर मार्केट से भी अच्छा पैसा बना सकेंगे। अब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आती है जहाँ तक, तो ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, जिस प्रकार की आपने एजुकेशन ग्रहण करी है, वो सब आपके काम आ सकती है अगर शनि अस्त हो या वक्री हो तब। लेकिन शनि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, अगर वक्री या अस्त नहीं है, तो आपको जो कुछ आपने सीखा है या तो वो आपके काम आएगा ही नहीं, या अगर आएगा तो भी आप उसको प्रॉपर ढंग से यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन वगैरह करना, ध्यान साधना वगैरह करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस प्लेसमेंट की वजह से। अब देखिए, यहाँ पर आपको धन अर्जित करने या धन के लिए कोई प्रॉपर प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा या तो डिले होगा, या आप जो भी प्लान करेंगे वो आपके सही प्रकार से सफल नहीं होंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि ये मेष राशि है और मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल की राशि होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जो मंगल की एनर्जी है, जो फायरी एनर्जी है वो है। और शनि जो है वो काफ़ी स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, काफ़ी स्लो चलने वाले होते हैं। तो अब इस भाव में अगर शनि स्थित है तो आप कुछ फैसले ऐसे लेंगे जहां पर या तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देंगे, या जितने समय में आपको सोचने के लिए समय देना चाहिए उतना समय आप नहीं दे सकेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी संतान के लिए, अपना जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, या लाइफ में आप कुछ भी कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं किसी भी कार्य के लिए, तब आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी और
अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा, अपने आप पर आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। अब अगर किसी को ये दशा मान लीजिए 25 की एज या इसके बाद स्टार्ट होती हो सकता है कि कैरियर आपका थोड़ा डिले से स्टार्ट हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं लगा हो, आपको धन अर्जित करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हो, आपका पैसा कहीं फंस गया हो, वो पैसा लौट के नहीं आ रहा, आपके पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि आपका फंसा हुआ जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाए। इसके अलावा माइंड से आप बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, अपने फैसलों को लेकर भी हमेशा डाउटफुल रहेंगे, दूसरों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे, दूसरों लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और आप हमेशा हर किसी की हेल्प करने वाले होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा पजलिंग कंडीशंस देखने को मिलेंगी। अब अगर ये दशा किसी को बहुत लेट एज में स्टार्ट होती है, जैसे कि 45 की एज या 50 की एज, यहाँ कुछ हद तक ज़रूर आपकी शनि मदद कर सकते हैं, बट आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, आपको आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि संतान के साथ आपको लेट एज में ज़्यादा जो है रिलेशन बिगड़े हुए रहें और संतान आपका साथ ना दे, आपके और आपकी संतान के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहे विचारों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चिंता का कारण आपके लिए बनेगा। अब अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से बात करें, एस्पेक्ट के हिसाब से बात करें, तो सबसे पहले शनि आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 7वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा शनि वास्तव में जीवन साथी की तरफ से आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाता, इवन आपको ही अपने जीवन साथी को ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। और कुछ ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बनेंगी जहाँ पर आप जीवन साथी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आप फिर कुछ कर भी नहीं सकते, अपने जीवन साथी के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। तो ये स्थिति दिखाती है कि आपको अक्सर लोगों के साथ या अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। मैरिज में डिफ़िकल्टी आ सकती है, रिलेशनशिप में बहुत डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, बिजनेस करोगे तो पार्टनरशिप को लेके बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अब अगर जैसे किसी का ये जो पीरियड है दशा का, हो सकता है कि यहाँ पर अगर किसी शुभ ग्रह की एस्पेक्ट हो सप्तम भाव पर या कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठा हो, तो फिर भी आपको फ़ायदा मिल सकता है कुछ हद तक। बट शनि की दृष्टि के हिसाब से हम देखें तो तीसरा एस्पेक्ट सप्तम पर है, इस वजह से आपको अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और आपको सबसे ज़्यादा ये है कि अपने घरेलू कार्यों को या अपने रिलेशनशिप को समय देने के बजाय अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना ही पड़ेगा। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके 11वें भाव को, जहाँ पर वो अपने मित्र के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं और अपने उच्च राशि को भी। यहाँ कुछ हद तक शनि आपके लिए अवश्य अच्छा काम कर सकते हैं, आपके नेटवर्क सर्कल में कुछ अच्छे लोगों को ला सकते हैं, लेकिन वो लोग भी आपका फ़ायदा उठाने वाले ही होंगे, आपको किसी भी प्रकार का ज़्यादा सपोर्ट वो लोग नहीं करेंगे और आपके सीधेपन का, आपका जो है फ़ायदा वो लोग उठाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है, प्रॉपर फैसले लेना ज़रूरी है और किसके साथ आपको किस प्रकार के संबंध रखने हैं ये आपको डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस, जो कि आपकी कुंडली में आपका दूसरा भाव है, यानी जहाँ पर आपके मकर राशि। अब ये आपके लिए फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता देगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी देगा, वेल्थ एक्युमुलेशन करने या वेल्थ गेन करने में परेशानियां होंगी। आप बढ़ते हुए खर्चों से या बढ़ती हुई कुछ अन्य परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। हो सकता है कि आप धन के अर्निंग्स पे प्रॉपर फोकस ना कर सकें या आपके पास कोई अच्छा प्लान ना हो। और अगर आप स्पेकुलेटिव रास्ता चुनते हैं धन कमाने के लिए, तो आपको बड़ा लॉस भी ये शनि करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं मेंटली आप थोड़ा डिस्टर्ब रहने वाले हैं इस महादशा में। तो अब कुछ इसी प्रकार की ये महादशा आप लोगों के लिए रहने वाली है। हालांकि आपको ये देखना पड़ेगा कि 5वें भाव में कोई अन्य ग्रह है या नहीं है, 11वें भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा, तो उसका इम्पैक्ट भी शनि पर जरूर पड़ेगा।